तो आज हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं ऑन डिमांड जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एक वीडियो होगी। और इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है, उसको हम एक समरी वाइज में छोटी उसमें कंप्लीट करेंगे कि भाई एक समरी टाइप में अगर एक इजी वीडियो बनाई जाए आधे एक घंटे की, और उसमें जो पूरा एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट को अगर पढ़ा जाए तो वो अब कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। तो नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, आप इसको समझने से पहले, बिल्कुल नया है, नया टॉपिक है, नया कुछ भी कह सकते हैं आप कि भाई एक नया अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, पहले आप ये समझिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा दो पार्ट में, मतलब प्रोजेक्ट को अलग पढ़ना पड़ेगा और मैनेजमेंट को अलग पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क पे फोकस करें और मैनेजमेंट वर्क को अलग फोकस करें और दोनों को फिर साथ में पढ़े तो क्या मीनिंग बनेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज नथिंग, प्रोजेक्ट इज नथिंग, नथिंग मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। इसका मतलब मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का क्या मतलब है, पहले हमें ये भी समझना है, ठीक है। देखिए, जो प्रोजेक्ट है, सिर्फ प्रोजेक्ट का क्या मतलब है कि कॉम्बिनेशन होना इंटर रिलेटेड एक्टिविटी का। एग्जाम्पल, अगर हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं बिल्डिंग बनाने का तो, या घर बनाने का, तो अगर हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया जिसमें हमें घर बनाना है तो उस घर में एक्टिविटीज उस बनाने के घर को बहुत सारी होगी। लाइक फाउंडेशन पहले हमें बनाना है, फिर फ्लोर बनाना है, दीवारें चढ़ानी है, उसके बाद पेंट होगा, सीमेंट होगा, विंडोज लगेगी। तो ये क्या है? इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है, एक से दूसरी जो मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप विंडोज तभी लगाओगे जब एक पूरा फ्रेम तैयार हो जाएगा, साइड में ईट आएगी, सीमेंट आएगा, पेंट आएगा, फिर आपकी फ्रेम लगेगा, वो लगेगी, विंडो लगेगी। तो इंटर रिलेटेड मतलब एक से दूसरी जुड़ी हुई है एक टाइप को, ठीक है। तो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिर्फ, ठीक है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। और ये जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है, इसका ऑब्जेक्टिव है हैविंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब एक एक्टिविटीज का एक रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं एक घर बना रहा हूं तो मैं पहले फाउंडेशन कराऊंगा, फिर फ्लोर बनेगा, फिर ईंटें चढ़ेगी, फिर सीमेंट होगा। तो ये तो सारी क्या हो गई? एक्टिविटीज हो गई। अब इस एक्टिविटीज का एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव है कि एक घर बनना है। तो जो भी ये इंटर रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, इसका पर्पस क्या है एक्टिविटी होने का? इसका पर्पस है कि एक रिजल्ट पे पहुंचना, और इस हमारे एग्जांपल में रिजल्ट था एक घर का बनना। तो ये एक्टिविटीज होगी। तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज काम करती है। और ये जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, ये अचीव होने चाहिए, that is to be achieved within a period of time। भैया, घर ऐसा है कि घर बनाने का तुमने प्रोजेक्ट लिया है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम जिंदगी 10 साल 20 साल ले लोगे। एक टाइम होता है उसका, हर एक एक्टिविटी का, हर एक प्रोजेक्ट का एक टाइम होता है,
और उसके बाद उसकी उस प्रोजेक्ट की वाइंड अप हो जाती है, क्लोजिंग हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात हमें यहाँ पे बात करनी है कि जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट वर्ड है, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं, प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं जो रेगुलर हो रहा हो। रेगुलर मतलब हर दिन, आप हर दिन घर नहीं बनवाते, रेगुलर नहीं, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। और जब ये स्पेसिफिक पर्पस अचीव हो जाता है तो जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी फुलफिल होके कंप्लीट हो जाता है और प्रोजेक्ट फिर वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये इसमें बात थी। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, दैट मीन्स एन एक्टिविटीज विच आर interrelated to one another, as we have taken our example that if we are building a house, then in building or in process of building our house, okay, then house is a project. हम टेंडर दे देते हैं बड़े बड़े ठेकेदार को, तो वो क्या, एक हाउस का हमने बोल दिया कि भाई तू घर बना, तो उसको हमने एक प्रोजेक्ट दे दिया। अब उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज होगी, लाइक फाउंडेशन बनना है, सीमेंट लगना है, ब्रिक्स लगनी है, पेंट होना है, विंडोज लगेगी, डोर्स लगेगी। अब यहां पे हमें बात ये देखनी है कि ये सारे इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड क्यों? क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, दैट इज ऑफ अ कंप्लीशन ऑफ एन हाउस। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैविंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्टिव है। लाइक अगर ब्रिक्स बन रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्स बनेगी, घर बनेगा पूरा, है ना, ऊपर लेंटर डलेगा, सीलिंग बनेगी। तो ये क्या जो एक्टिविटीज है इसका ऑब्जेक्टिव है, दैट इज हमारे एग्जांपल में एक हाउस का बनना, हाउस का तैयार हो जाना। ठीक है, जो एक्टिविटीज जो है ये ऑब्जेक्टिव है, जो एक डिजायर टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये होता है। हमने ये दूसरा फिर पढ़ा कि ये रेगुलर नहीं होता, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। लाइक आप हाउस बार बार नहीं बनाते, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हो, और जब वो स्पेसिफिक पर्पस अचीव हो जाता है और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, फुलफिल या कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये प्रोजेक्ट है, या तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए आएगा, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, या एक स्पेसिफिक एस्पायरेशन के लिए। मैं एस्पायर करता हूं कि मुझे घर चाहिए, और जब ये स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक एस्पायरेशन कम्स टू एन एंड, जब ये एस्पायरेशन, ये प्रॉब्लम, ये पर्पस खत्म हो जाता है, हमारा प्रोजेक्ट का उद्देश्य अचीव हो जाता है, तब हम एक कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बोलते हैं। अगर अब ये तो प्रोजेक्ट की बात हुई, ठीक है, अगर हम इसको अब मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देखें तो फिर क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट मतलब, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम साथ में पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब है एप्लीकेशन ऑफ वेरियस methodologies या टूल्स, प्रोसेसेस। ठीक है, क्या मतलब कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब पढ़ रहे हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब कि जब आप वेरियस मेथड्स, टूल्स और प्रोसेस को अप्लाई करते हो एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू एन एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मेथडोलॉजीज, टूल्स एंड प्रोसेस टू अचीव अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव of a project
लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, आपको बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फुलफिलिंग the conditions of the projects within the specified cost and ensuring the completion of project on time। इसका मतलब समझिए एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है? सपोज करो कि आपको एक टेंडर मिला बिल्डिंग बनाने का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। अब इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना एक प्रोजेक्ट है। अब जो ये प्रोजेक्ट आपने लिया, आपने प्रोजेक्ट का मतलब ये तो समझ लिया कि प्रोजेक्ट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैविंग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव दैट इज टू अचीव विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने ये तो पढ़ लिया, ठीक है। बट आपने हमें एक बात यहां पे नोट करनी है कि जो ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपको यहां पे हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। एक तो बात ये करते हैं, आपको ये जो प्रोजेक्ट है ये पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है, और ये उस पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाए, इसको इंश्योर करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी मेथड्स, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे प्रोसेस लगाएगा कि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, कि जो प्रोजेक्ट का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जैसे उस प्रोजेक्ट में, अच्छा जैसे बिल्डिंग है, ठीक है ना। बिल्डिंग में क्या क्या लगेगा? सीमेंट लगेगा, ठीक है ना, ब्रिक्स लगेगी, कंक्रीट वगैरह लगेगा, पानी लगेगा, है ना। ये जो है इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब कुछ ज्यादा वेस्ट ना हो, ये इंश्योर करेगा मैनेजमेंट, ठीक है ना। दूसरा, फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द स्पेसिफाइड कॉस्ट। समझना, अगर ये मुझे किसी ने बोला है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है, किसी ने बोला कि मुझे इस रंग की चाहिए, इस वे में चाहिए, ऐसे पर्दे चाहिए, ऐसे रूम चाहिए, ऐसे दरवाजे चाहिए, तो जो आपकी कंडीशंस है प्रोजेक्ट की, उसको आपको विद इन द प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। और वो कैसे फुलफिल होगा वो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताएगा। मैनेजमेंट बताएगा कि जो प्रोजेक्ट में लिखी हुई कंडीशंस जो है उसको कैसे अचीव करवाना है, वो हमें मैनेजमेंट बताएगा। वो कैसे अचीव करना है उसके लिए बहुत सारे मेथड्स है, टूल्स है, प्रोसेस है, ठीक है। और सबसे मेन पार्ट कि जो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में हो। लाइक उसमें हम बोलते हैं कि, जैसे बोलते हैं ना आजकल क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम रोड बनाने वाले हैं या हाईवे बनाने वाले हैं। देहरादून में तो बहुत फेमस था एक हाईवे, 5 साल का टेन्योर था, बट 10-15 साल ले गया था वो कंप्लीट होने में। तो यहां पे हम देखते हैं लैक ऑफ मैनेजमेंट इन दैट प्रोजेक्ट। तो वहां पे अगर मैनेजमेंट सही हुआ होता तो वो उसी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट होता। एंड मैनेजमेंट के जो टूल्स, मेथड्स और प्रोसेस, जो प्रिंसिपल्स है, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन दी है उसी ड्यूरेशन में आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो। तो ये मैनेजमेंट के साथ हम साथ जोड़ देते हैं तो ये बात आती है, ठीक है जी। तो अगर हम इसमें देखें
ये तो हमारा बात हो गई थ्योरी की। अब हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मैंने इसको बाइफरकेट क्यों किया, क्योंकि आपको समझ आ जाए कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो इसको साथ में जोड़ा जाए तो एक अच्छा मीनिंग बने। तो अब हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। या नेचर कह सकते हो। पहला है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि हर एक प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्टिव होता ही है। आपका एक उद्देश्य होगा एक प्रोजेक्ट को करने से या एक इनिशिएट करने से पहले कि हाँ अगर मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं या सोच रहा हूं इसको बनाने का, तो उसके लिए एक उद्देश्य होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहता हूं कि मैं एक फैक्ट्री लगाने वाला हूं, तो मैं एक टेंडर देता हूं कि भाई ये फैक्ट्री बना, तो उसके लिए प्रोजेक्ट हुआ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है वो फैक्ट्री बनाने का, शायद मैं अपना बिजनेस काम शुरू करना चाहूं। सो एवरी प्रोजेक्ट हैज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव दैट इज टू बी अचीव्ड। ठीक है, उसके लिए ही प्रोजेक्ट आपका क्या होता है, अकर होता है। सेकेंड, यूनिकनेस। ईच प्रोजेक्ट इज यूनिक फ्रॉम एन अनदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो गवर्नमेंट कहीं डैम बना रही है, कहीं ब्रिजेस बना रही है, कहीं रोड बना रही है। अब समझना, एक अगर मैं रोड का एग्जाम्पल ले लूं तो एज पर द कंडीशंस ऑफ दैट ज्योग्राफिकल लोकेशन, लाइक अगर मैं पहाड़ की बात करूं तो पहाड़ों में टेरेन्स बहुत होते हैं, तो वहां पे कंडीशन कुछ अलग होती होगी उस प्रोजेक्ट की, वहां पे जो कंडीशंस है वो अलग होती होगी इज इन कंपेयर टू फील्ड। अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा यूपी में जो प्लेन एरियाज है वहां पे रोड बना रहे हो, वहां पे कंडीशन अलग होगी। बन रोड ही रही है बट प्रोजेक्ट की कंडीशंस एक दूसरे से अलग होती है। तो हर एक प्रोजेक्ट में क्या होती है, कुछ यूनिकनेस होती है। ठीक है। थर्ड, टीम वर्क। जो नेचर है प्रोजेक्ट का, कोई भी प्रोजेक्ट का, वो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या इंश्योर करती है कि एक ग्रुप में काम किया जाए, जो वर्क है उसको बांटा जाए और टीम एज अ टीम काम किया जाए। लाइक अगर आप घर बना रहे हो तो पेंटर है अलग है, इलेक्ट्रीशियन का अलग है वर्क, और आपका अगर हाउस आपका एक प्रोजेक्ट है कि आपको पूरा हाउस चाहिए, कोई फिटिंग वाला कारपेंटर अलग चाहिए होगा, और आपका लेबर अलग चाहिए होगा, पेंटर अलग चाहिए होगा, इलेक्ट्रीशियन अलग चाहिए होगा। तो ये टीम वर्क है जो आपका जो टीम एक मिलके आप क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, दैट इज योर हाउस फॉर एग्जांपल। ठीक है। फोर्थ है फॉरकास्टिंग। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर एक प्रोजेक्ट लेते हो तो आप फ्यूचर की फॉरकास्टिंग करके करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे फैक्ट्री खड़ी करनी है ना, तो ये प्रोजेक्ट हुआ, फैक्ट्री का खड़ी करना इज अ प्रोजेक्ट। फैक्ट्री क्यों खड़ी कर रहा हूं, मुझे लगता है मैं अब यहाँ पे बिस्किट्स की फैक्ट्री खोलने वाला हूं, और क्यों, क्योंकि फ्यूचर में बिस्किट्स की डिमांड बढ़ने वाली है। सो मैं अभी एक प्रोजेक्ट को क्या कर रहा हूं, इनिशिएट कर रहा हूं। तो प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन फॉरकास्टिंग। दूसरा है, पांचवा है कॉम्प्लेक्सिटी। ये पढ़ चुके हैं हम वैसे इसमें ही, पर एक बार फिर अलग से आया है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि हर एक प्रोजेक्ट एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स होता है, अलग होता है, और वहां पे कॉम्प्लेक्स वेरी करती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कितना हार्ड है अचीव करना प्रोजेक्ट को, तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में वेरी करती है। डेफिनेट टाइम लिमिट। अच्छा, डेफिनेट मतलब फिक्स्ड। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे घर एक साल में चाहिए अपना बना हुआ, तो एक फिक्स टाइम है उस प्रोजेक्ट का, और उसको अचीव करने के लिए हमें बताएगा मैनेजमेंट कि उसको अचीव कैसे किया जाए। ठीक है। तो इसका क्या होता है, डेफिनेट टाइम लिमिट होती है। तो हल्का सा अगर हम इसका प्रोसेस देखना चाहें, इसका प्रोसेस
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस अगर हम देखना चाहें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता कैसे है, तो पहले मैं प्रोजेक्ट का इसका स्टेप्स है इनिशिएटिंग, दूसरा इसके बाद आएगा प्लानिंग। इसका मतलब मैं एक बार में समझा दूंगा, समझ आएगा। पहले इनिशिएट होगा, फिर प्लान होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, और लास्ट है क्लोजिंग। ये 5 स्टेप है, मैं मतलब समझाता हूं, एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। अच्छा, इनिशिएटिंग का क्या मतलब है कि ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है। इसका मतलब ये है कि मैं एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में यहां पे मैं सिर्फ सोच रहा हूं, यहां पे मैं सोच रहा हूं। मैं सोचूंगा कब? जब मेरे दिमाग में एक पर्पस अराइज होगा। लाइक मुझे मेरा घर चाहिए, अपना पर्पस है, तो प्रोजेक्ट बना, मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा, कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, या पर्पस में बिजनेस पर्पस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, लाइक फॉर एग्जांपल कि एक प्रॉब्लम आ गई है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो कम है और हम डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट को एक फाइनल किया कि हम एक नई बिल्डिंग बनाने वाले हैं, सो एज टू मीट द ऑनगोइंग डिमांड। सो एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम भी इनिशिएट करती है किसको? प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। जहां प्रोजेक्ट वहां मैनेजमेंट आना चाहिए, बस बात ये है, ठीक है। या एक एस्पायरेशन, एस्पायरेशन मतलब सपना है, सपना है कि अपना घर है, घर चाहिए। तो अब जहां एस्पायरेशन वहां पे भी प्रोजेक्ट की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इनिशिएटिंग ऑफ प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन अ पर्पस, अ प्रॉब्लम, ऑन एन एस्पायरेशन। जब हम मन में सोचते हैं कि ये हमारे पास चीजें हैं और अब हमें एक प्रोजेक्ट की नीड है, ठीक है ना, तो हमारे गोल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। प्लानिंग मतलब कि अगर हम सपोज करिए एग्जांपल में अगर लूं, प्लानिंग में क्या आएगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मैं अचीव कैसे करूं, उसकी प्लानिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे घर बनाना है तो ये घर मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया और इसको मैं अचीव कैसे करूं, इसमें क्या क्या चीजें लगेगी। मुझे इसमें कुछ मटेरियल चाहिए होगा, कितना मटेरियल चाहिए मुझे, मेरी इतनी बड़ी जमीन है तो मुझे इतना मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। इतना मेरा लेबर, अच्छा इतना लेबर लगेगा हम मेरा मजदूर, इतना मेरा इलेक्ट्रिशियन वगैरह भी इसमें हो गया, ठीक है ना। ये मेरी फिर कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, ये मैंने प्लानिंग में आया, ठीक। ये सारी तीनों चीजें क्या आई, मेरी प्लानिंग में आई, ठीक है ना। ये मैं प्लान करके चलूंगा। पहले मैंने पर्पस, प्रॉब्लम में एस्पायरेशन देखी, उसके बाद मैंने देखा कि मैं अब जो मेरा जिसलिए अगर मेरा पर्पस है कुछ, या प्रॉब्लम है या एस्पायरेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, एक प्लान किया कि मुझे अगर एक घर बनाना है तो मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी आएगी, और मैंने एक प्लान करा, ठीक है ना। फिर जब मैंने प्लान किया, अच्छा ये मैंने प्लान किया, इसके बीच में मैं इसी प्लान में ही मैं क्या करूंगा, कंपेयर भी करूंगा। अगर ये मटेरियल मुझे एक जगह सस्ता मिल रहा है, एक जगह से महंगा कर रहा है, तो मैं ऑल्टरनेटिव्स देखूंगा, उसमें से कंपेयर करूंगा, बेस्ट को मैं चुनूंगा और उस बेस्ट को मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब उसको मैं अप्लाई करूंगा। प्लानिंग में आपने सोचा कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, इन रियल आपने अपने माइंड के थॉट को इन रियल फिगर, इन एक असली इमेज दी, वो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। एग्जीक्यूट के बाद अपने आपने शुरू हो गया, ठीक है, काम होना शुरू हो गया। अब यहां पे काम आएगा अपना मैनेजमेंट, यहां पे रोल आएगा किसका, मैनेजमेंट का, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब आपने एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है ना।
अब जो काम होगा वो मटेरियल, लेबर और कॉस्ट करेगी, ठीक है, लेबर काम करेगा। अब आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। अब आप थोड़ी ना बनाओगे घर अपना, उसको आप मॉनिटर करोगे कि जो सारी चीजें हैं वो ऑन टाइम चल रही है, जितनी मैंने कंडीशंस रखी है वो सारी मीट हो रही है या नहीं हो रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मैनेजमेंट आपको बताएगा कैसे आपको ध्यान रखना है, पर आपको ये रखना है, ठीक है ना। टाइम पे कंप्लीट हो रही है सारी एक्टिविटीज या नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये आपको मॉनिटर करना है। और अगर वो नहीं हो रही है तो आपको कंट्रोल कैसे करना है वो भी आपको मैनेजमेंट बताता है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग भी होगी, कंट्रोल भी हो गया। अब लास्ट स्टेज क्या है, कंप्लीशन या क्लोजिंग। अब आप प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हो, दैट मीन्स अब आपका प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पे आ चुका है और अब प्रोजेक्ट की बंद होने जा रहा है, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, ठीक है, मतलब बंद हो रहा है, खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट यूनिट ही था मोस्टली, ठीक है ना, अगर हम देखा जाए तो ये फर्स्ट यूनिट ही था, पर इसमें और भी है अगर हम देखा जाए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में ही मैं इसको नहीं मिटाता, ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी। अब हम करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आप एज अ सेलर सोचना, क्या मतलब है। आप जब प्रोजेक्ट करते हो तो आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है ना, और बिजनेस को स्टार्ट करना एक प्रोजेक्ट ही है। आप बिल्डिंग बनाते हो, फैक्ट्री बनाते हो, बिल्डिंग खड़ी करते हो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, इट इज अ प्रोजेक्ट एक्चुअली। तो आप कब प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है, लाइक आपको कब इन्वेस्ट करना है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कब अराइज होगी। तो यहां पे मैं एक बात समझनी है, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है कि जब हमारा लागत, दैट मीन्स आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम हो, रिटर्न्स ज्यादा हो, ये होती है बेस्ट, ये कौन सी होती है, बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग। लागत 10 है, कमा 15 रहे हो, तो ये बेस्ट टाइम है। और कॉस्ट जब आपकी ज्यादा हो, रिटर्न्स आपके कम हो, तो ये लीस्ट बेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग होता है। ये तो आपने समझ लिया। आपको कुछ और भी फैक्टर्स आपको माइंड में रखने हैं जब आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो वो है फर्स्ट, बार्गेनिंग, ये तो रखना ही है दिमाग में, ये भी रखना है, पावर ऑफ कंज्यूमर। अगर मार्केट में ऐसे कंज्यूमर हैं जो आपके प्रोडक्ट की मस्ट बार्गेनिंग करते हैं, मतलब अगर आप बोलोगे 10, वो कहेंगे नहीं मैं 5 का लूंगा, और सारे कंज्यूमर ये ऐसे है कि स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग वाले हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। तो एक अच्छा एग्जांपल तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं लाइक दवाइयां की कोई बार्गेनिंग नहीं करता। अगर डॉक्टर ने कहा 30 रुपए है तो 30 रुपए देने पड़ेंगे। डॉक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब 25 ले लो, भाई 20 ले लो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बट कोई अगर आप किराने की दुकान पे गए हो, सब्जी वाले के पास गए हो, अच्छा सब्जी तो आप वो नहीं करते, हाँ प्रोड्यूस करते हैं, एब्सोल्युटली एग्रीकल्चर में आता है, तो वहां पे आप बार्गेनिंग बड़ी मस्त करते हो, भैया 20 की नहीं 15 की नहीं 10 की। तो अगर बार्गेनिंग, आपको कहां ज्यादा प्रॉफिट होगा,
जहां पे बार्गेनिंग पावर कंज्यूमर कम कर सके, लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसिन। तो अगर मैं मेडिसिन बिजनेस खोलना चाह रहा हूं अपना, तो बार्गेनिंग पावर लीस्ट है, और जहां बार्गेनिंग पावर लीस्ट हो वहां पे मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है। दूसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अच्छा, रॉ मटेरियल चाहिए मुझे, बिल्कुल चाहिए रॉ मटेरियल, दवाइयां बनानी है, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं दवाइयों का, ठीक है ना। अब दवाइयां बनानी है उसके लिए वो जो भी रॉ मटेरियल लगता होगा वो चाहिए। अब सप्लायर ऐसे हैं कि बार्गेनिंग मस्त करते हैं, लाइक आप कहोगे नहीं भाई साहब मैं तो 10 का लूंगा, वो कहता नहीं लेना है लो, नहीं लेना मत लो, ये इतने में ही मिलेगा, 15 का है 15 में मिलेगा, आपकी नहीं चलेगी। तो फिर क्या फायदा है, आपको लेना ही पड़ेगा वो, क्योंकि आप उस बिजनेस में घुस चुके हो। मतलब आपको कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ रही है अब यहाँ पे, तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, आप कहाँ क्या, आपको फोकस यहाँ रखना है कि जहां मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे ना, बस वही मुझे क्या करनी है, मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब रिटर्न्स कब बनेंगे, जब बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर कम हो और सप्लायर्स की भी कम हो, कि भाई सप्लायर भी मुझे, मैं अगर बोलूं 10 रुपए तो 10 रुपए मान जाए, कंज्यूमर को बोल दूं मैं भाई ये 50 रुपए में लेना पड़ेगा, तो कंज्यूमर कहेगा चल ठीक है दे दे, लाइक फॉर मेडिसिन, ठीक है ना। थर्ड क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, न्यू एंट्रीज। एंट्रेंस भी बोल सकते हैं, एंट्रीज भी बोल सकते हैं। एंट्रेंस भी एक वर्ड होता है इसके लिए कि नई नई एंट्री आ रही है। एग्जाम्पल डिटर्जेंट, सर्फ एक्सल, व्हील, घड़ी, कितने सारे डिटर्जेंट है ना। तो अब ज्यादा बंदे हैं, अगर मैं सपोज सर्फ एक्सल की कंपनी ऑन करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑन करता हूं, 10 कंपनियां और आ गई ऐसी जो डिटर्जेंट बनाती है, तो क्या मेरा जो रिटर्न्स है वो कम होंगे, नहीं होंगे? क्यों कम होंगे मेरे? क्योंकि अब कंज्यूमर के पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स है, और जहां ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स कंज्यूमर भागेंगे उनके पास डाइवर्सिफिकेशन होगी, ठीक है ना। तो हो सकता है मेरी मोनोपोली को ठेस पहुंचे और मेरा रिटर्न्स कम हो, और जहां कम रिटर्न्स होंगे वहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी है, बुरी है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, एडल्ट्रेटेड ड्रिंक्स। कोको कोला है, पहले पेप्सी नहीं होती थी, कोको कोला है, ठीक है। अभी सब कुछ करो कोको कोला ही है। तो अब कोको कोला को क्या डर है यार, कि यार मेरे जैसा कोई कोल्ड ड्रिंक वाला ब्रांड ना आ जाए, और अगर नहीं आता तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आ जाता तो भाई बुरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस टाइम पे सब्स्टिट्यूट आ गए। मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब कि मेरी ड्रिंक फिर कोई नहीं पिएगा, हो सकता है कि मेरी ही पिए, बट कुछ बंदे उसको भी ट्राई करने जाएंगे, तो मेरे कंज्यूमर्स कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेरा रिटर्न कम होगा, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट तो वही बढ़ रही है ना, रिटर्न्स बढ़ाने, ठीक है। तो हमें ये चीजें देखनी है, जहां थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कम हो, जब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रीज कम हो, बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर कम हो, सप्लायर्स का कम हो, वहां पे रिटर्न ज्यादा, कॉस्ट कम, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेस्ट, ये हमें देखना है, ठीक है ना। ये हाई होंगे तो गड़बड़ है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री विद एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। लेवल ऑफ कंपटीशन विद एग्जिस्टिंग, ये तो न्यू की बात करी थी यहां पे हमने, यहां पे हम एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं। जो पहले से है उनका कैसा लेवल है, लाइक कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है, ज्यादा ही प्राइस बदल रहे हैं, ज्यादा ही नाक में दम किया हुआ है, तो वहां थोड़ी दिक्कत है। बट कंपटीशन का लेवल ऐसा है हमारे प्रोडक्ट का कि आराम से है, वो भी हम भी आराम से, लाइक गाड़ी का बिजनेस है ना, ज्यादा कम प्राइस नहीं करते अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, ओलिगोपोली मार्केट है, तो वहां पे बेटर रहता है, ठीक है ना। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन कंपेयर टू एक एग्रेसिव कंपटीशन है, ठीक है। तो
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत चीजें हैं पढ़ने लायक। ये मैंने एक मैंने सोचा था कि पूरी कंप्लीट कर दूंगा, बट पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये एज अ इंट्रोडक्शन है, आप बोल सकते हो कि एक अच्छी तरह मैंने जो इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने कवर कर दिया है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस है, रिस्क एनालिसिस है, और फिर बहुत सारे हमारे पास मॉडल्स हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्कोप काफ़ी बड़ा है, बट ये अच्छे एक आइडिया दे देगा आपको कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब जीएसटी की वीडियोस कल से कंटिन्यू होने वाली हैं।